मैं निश्चय पन्ना वाला इधर आप सभी के बीच इधर पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं वो है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। हम PCM में लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट था, उसमें इसको देखा, हमने कहा आप सबके साथ साझा किया जाए। चलिए बिना देरी के चालू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जो हमारा पहला टॉपिक है। डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। Logistics management is the process, planning, implementing, and controlling the efficient and cost-effective flow and storage of goods and service and related information from the point of origin to point of consumption to meet customer requirement। और एक और खूब फेमस डेफिनेशन उसको मैं बता देता हूँ, उधर नहीं लिखा है। आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल एंड प्रोडक्ट इन प्रॉपर प्लेस इन प्रॉपर क्वांटिटी, जो होता है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। मतलब प्लानिंग इम्प्लीमेंट ऐसे अपन को करना है, जो अपना माल है, गुड्स है, वो सही समय में और सही क्वांटिटी में जो आपके वो हैं कंजम्पशन पॉइंट है उनको उस समय पे मिल जाए। ओके, तो डेफिनेशन मोटा मोटी आपको कुछ तो समझ आया होगा। अब हम स्कोप, द स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड कंपोज द फॉलोइंग्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है? मैनेजिंग एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली पार्ट। इसमें क्या होता है, जो माल है, जैसे कि आप मानिए कपड़े की दुकान है या कपड़े की फैक्ट्री है, तो उसमें धागे लगेंगे, फैब्रिक्स लगेंगे, तो ये सब क्या होगा, जब ये कच्चा माल आएगा तो ऐसे तो कपड़ा बन नहीं जाएगा कि हाथ से बना लेंगे। जो कच्चा माल आएगा वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास जा रहा है। सप्लायर कौन हो सकता है? फार्मर हो सकता है, बिजनेस फर्म्स हो सकती हैं। तो ये होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या है, माल बन गया है, मतलब फैक्ट्री में वो कपड़ा बन के तैयार, धागे से कपड़ा बन गया। अब जब वो कस्टमर और रिटेलर के पास जाएगा तो उसका क्या हो रहा है, फैक्ट्री से माल किसके पास जा रहा है? कंजम्पशन पॉइंट की तरफ जा रहा है, जो होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। एक होता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। इसमें क्या होता है? मैनेजिंग द रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट एंड रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। जो आज अपन देखते होंगे सस्टेनेबिलिटी की तरफ कितना ज़्यादा चलन चला है। तो आप देखते हैं कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो उसे 15 रुपये kg के हिसाब से मतलब कि कहती हैं आप हमको दो, हम फिर से करेंगे। तो क्या है, जो रिजर्व लॉजिस्टिक्स है। इसका एक और एग्जांपल करिए, जैसे कि ऑनलाइन है, आपने कुछ सामान मंगाया, आपको वो पसंद नहीं आया, तो आप उससे डिससेटिस्फाई या फिर अप टू द मार्क नहीं निकला या कोई डिफेक्ट निकला, तो आप जब उसे दुकान ग्राहक से जो फिर से वो माल जा रहा है, तो जिस किसका एग्जाम्पल है? रिवर्स लॉजिस्टिक्स का। ये सब स्कोप्स हैं। अब वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, वेयर हाउस और स्टोरेज क्या है? जो आपकी डिमांड है और सप्लाई है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे कि डिमांड 100 यूनिट की थी पर लेकिन सप्लाई 120 की थी, तो जो 20 था 120 माइनस 100, तो जो 20 रहेगा वो कहाँ स्टोर होगा? वेयर हाउस में होगा। इफिशिएंट स्टोरेज ऑफ गुड्स टू इंश्योर एबिलिटी एंड क्वालिटी। आजकल आप देखते हैं जो कस्टमर है उसे वेटिंग टाइम नहीं चाहिए, उससे मतलब नहीं है कि ऐसी दिक्कत आप डिमांड देंगे, नहीं, उसे एकदम तेज़ी के साथ काम चाहिए। वो पैसे देने तैयार, वो चाहते नहीं हमें माल आज चाहिए। जैसे कई बार खूब लंबा जब टाइम होता है, नहीं हम आपको 1 महीने दे पाएंगे, वो कहता है भैया अगले हफ्ते शादी है। तो ये सब लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का आपको समझ आ रहा होगा कितना डीप है ये टॉपिक। अब अगला है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, चूजिंग द राइट मोड एंड रूट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्ट में अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे कि वाई एयर हो सकता है, रोड्स हो सकता है, शिप हो सकता है, सी हो सकता है, और भी ऐसे बहुत अलग अलग मोड्स होते हैं और रास्ते भी अलग अलग होते हैं। ऐसे कहते हैं कि कहीं आपको जाना है, उसके 4 रास्ते होते हैं, बहुत रास्ते होते हैं, पर लेकिन आपको चारों रास्तों से नहीं जाना है कि ऐसे घूम के चले जाएंगे। अपन को ऐसे रास्ते से जाना है जहाँ पर इफेक्टिव और इफिशिएंसी काम हो, मतलब कम समय में और कम पैसों में बेहतरीन काम हो। ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड बाय मेंटेनिंग द ऑप्टिमल इन्वेंटरी लेवल। जैसे मैंने वेयर हाउसिंग का आपको बताया, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंटरी सिंपल यही है, जो डिमांड और सप्लाई का अंतर आ रहा है उसको मैनेज करना। जैसे कि आपकी डिमांड 100 यूनिट की है पर लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो अपन को उतना ही माल रखना है जिससे आपकी जो डिमांड मीट होती रहे। ऐसा अपन ज़बरदस्ती खूब ज़्यादा माल रख के उसका रेंट कॉस्ट देना पड़ता है, वेयर हाउस चार्जेस देना पड़ते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट से हम आगे इसमें कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन फ्लो, ट्रैकिंग, शेयरिंग रियल टाइम डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। आप देखते होंगे आजकल, जैसे आपने कुछ माल मंगाया है, कोरियर से कुछ आया, उसको आप GPS के थ्रू आप देख पाते हैं, अच्छा ये माल फैक्ट्री से डिस्पैच हुआ है, अभी XY सिटी में पहुंचा है, 2-3 दिन में हमारे गांव आ जाएगा। फिर ऐसा इसको क्या है? इन्फॉर्मेशन फ्लो है। इन्फॉर्मेशन फ्लो आज का क्या है, जितने इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब इन सबको फॉलो कर रहे हैं। वो
अपने हिसाब से कंजम्पशन करें, वो कहते हैं जो डिमांड आएगी उसकी स्टडी करते हैं, डेटा स्टडी करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। जैसा स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है। अब की कंपोनेंट एंड फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्शन एंड कैरियर एंड मोड्स एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको मैं पहले बताया। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, सॉल्यूशन फॉर रॉ मटेरियल, फिनिश, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स, ये कंपोनेंट्स हैं। ये आप लिख लेंगे। इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम टू बैलेंस इन्वेंटरी लेवल एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ओके। पैकेजिंग, प्रोटेक्टिंग द गुड्स ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब पैकेजिंग का समझ गए होंगे। देखिए पैकेजिंग क्या है, जो मार्केट है उसमें खूब बड़ा फैक्टर होता है। मार्केटिंग जो करते हैं, जैसे कंपनी को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर लेकिन इधर पर अपन लॉजिस्टिक्स में देख रहे हैं, पैकेजिंग का एक तो फायदा ये क्या होता है, जो गुड्स का लाइफ स्पैन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर मान लीजिए जो चिप्स हैं, अगर चिप्स ओपन बिकते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चल पाएगा जो। पर लेकिन अगर पैकेजिंग जब उसकी हो जाती है 1-1 साल तक हो जाता है, और जब भी आप उसमें देखिए बेस्ट बिफोर यूज़, मतलब वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं इस डेट से पहले। ये सब पैकेजिंग का हिस्सा है जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। मटेरियल हैंडलिंग, efficient movement of goods within a warehouse और प्रोडक्शन फैसिलिटी। मटेरियल हैंडलिंग सिंपल है। इसमें जो आपका वेयर हाउस है, जहाँ आपका प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो माल इधर से दूसरी जगह जाता है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसा ऊटपटांग नहीं हो कि एक माल इधर लेने के लिए अपन को इतना दूर जाना पड़ रहा है, किसी को बुलाना पड़ रहा है। सिंपल क्या है, इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउस और प्रोडक्शन फैसिलिटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल कहते हैं कि पहले ऐसा मैं जब हमको बताया गया, पहले क्या था, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कहते हैं अगर वो चलेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब एक नया टाइप की कहानी चल रही है, उसमें कहते हैं जो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन डेटा है तो आप किंग हैं। आप एम्प्लॉयज़ ले आओगे, ह्यूमन रिसोर्स फिर से आप बना लो, पर लेकिन अगर डेटा मिस हो गया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। उसमें टूल लाइक ERP, TMS, ERP फुल फॉर्म एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग फॉर डेटा फ्लो एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक टाइप की ERP सिस्टम्स होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इससे पता चलता रहता है हमारी दुकान में, हमारी कुछ फैक्ट्री में कितना माल है, क्या ज़रूरत है, किसकी ज़्यादा डिमांड है। सिंपल। अब इधर पर अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन। ओके। ट्रांसपोर्टेशन बताया आपको ऐसे ही तय करना है, रास्ते अलग अलग होता है, अपन को वो डिसाइड करना जो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन हो। वेयर हाउसिंग भी बताया। अब इधर पर जो इसको आप ध्यान से सुनिए, थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है। देखिए इसमें मान लीजिए आपको माल मुंबई से पन्ना भिजवाना, पन्ना एक प्लेस का नाम है MP में, वहाँ भिजवाना है। तो आप वहाँ पर भिजवाने के लिए आप क्या करते हैं, कोरियर सर्विस का यूज़ करते हैं। जैसे एयर इंडिया की आप सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जो कोरियर कंपनीज है इंडिया पोस्ट कर सकते हैं। ये सब क्या हुआ, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हो गया, समझे। तो उसका कुछ नहीं है, पर लेकिन आपने उसको ठेका दे दिया, आपने उसको बोला कि आप करोगे। अब फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या है, जो एयर इंडिया है फ्लाइट उसकी है, सब कुछ उसका है। फोर्थ पार्टी का होता है, आपने एक फोर्थ पर्सन को ठेका दिया, पर लेकिन उसका जो मालगाड़ी है या सर्विस है वो उसकी नहीं है। वो हो सकता है कंसल्टेंट हो, या उसने लिया वो अपने तरीके से वहाँ भिजवा देगा। तो आप इधर पर थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स समझ पा रहे होंगे। रिवर्स लॉजिस्टिक्स मैंने बताया कि पहले बताया, जैसे कि माल है इधर से जब कस्टमर के पास गया, कस्टमर है एग्री नहीं है, उसे पसंद नहीं आया, तो उससे माल जब वापस आए तो कैसे आए कि कस्टमर हैप्पी रहे। आप कहते हैं नहीं वापस नहीं आएगा, आप परेशान कर रहे हैं, तो कस्टमर एक बार तो ले लेगा, पर लेकिन वो कट जाएगा। बिजनेस अपन को लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरत है कि कस्टमर कंटिन्यूस आपसे बाई करता रहेगा तो आप पैसे कमा पाएंगे। और भी हैं, ऑर्डरिंग प्रोसेस, रिसीविंग, वेरीफाइंग, फुलफिलिंग दी कस्टमर ऑर्डर्स, डिमांड फोरकास्टिंग, नाम से समझ आ रहा होगा, प्रोक्योरमेंट, अक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सप्लाई इफिशिएंटली, नेटवर्क डिज़ाइन, स्ट्रक्चरिंग एंड सप्लाई चेन नेटवर्क एंड ऑप्टिमल फ्लो ऑफ गुड्स। तो सिंपल इधर आप फंक्शन और भी हो सकते हैं, इधर मेन इतने बहुत हैं, आप इसको समझ लीजिए। अब इधर पर इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इवोल्यूशन ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या था, प्राइमरी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, इसी में काम करता था, समझे। मतलब ये इधर से उधर बस। अब आई एक इंटीग्रेटेड वेयर हाउसिंग, इसमें क्या था, इमर्स एट एडवांसमेंट इन IT एंड ग्लोबलाइजेशन। ITI मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इनकॉर्पोरेटिंग द ब्रॉडर सप्लाई चेन एलिमेंट्स।
इसमें पूरे प्रॉपर ERP सिस्टम ये सब आ गया। इसमें दोनों मतलब कि प्राइमरी और ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स में तो काम करते ही हैं, और जो डिजिटल है दोनों का मिक्स रहता है। और जो डिजिटल लॉजिस्टिक्स है उसमें क्या है, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस एंड प्रोवाइड रियल टाइम विजिबिलिटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने वेयर हाउस में जो सिस्टम लगा लिया, तो वो अपने आप मॉनिटर करता रहेगा कि कौन सी कुछ कम हो रही, वो कम होगी वो ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस कर देगा कि हमें इसकी ज़रूरत है। ये एक एग्जाम्पल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या खतरनाक चीज़ है, मतलब कि जो काम करने ना कई घंटे लगते हैं, जैसे आपको थंबनेल बनाने पर, लेकिन AI की वजह से आप क्या 5 मिनट में बना पा रहे हैं। ब्लॉकचेन खूब ज़्यादा चैलेंजिंग है, मैं भी कोशिश की, इतना तो समझ नहीं आया, लेकिन एक टेक्नोलॉजी है, उसको कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता है। ये सब क्या है, नए मतलब डिजिटल लॉजिस्टिक्स के हिस्से बनते जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर खुश रहता है जब उसे लॉजिस्टिक्स की सर्विस अच्छी मिलती है, कस्टमर को अच्छा लगता है। कॉस्ट एफिशिएंसी, समझ गए आपको क्या करना, कॉस्ट कम करना है, कम से कम समय में और ऐसे उससे काम हो। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जिस कंपनी का लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट अच्छा होता है वो मार्केट में और अच्छे से सर्व कर पाती है। सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिस रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ऑप्टिमाइजिंग द ट्रांसपोर्ट रूट्स, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। Example, Dell adopted sustainable packaging, used recycling material to minimize the environmental carbon footprint। उसने CSR के रूप में किया। तो इसको आप सिंपल इससे समझ सकते हैं, अपन को मिनिमम उसमें काम करना है कि इन्वायरमेंट बचा रहे। हम प्लास्टिक हम ऐसे उठ पटांग पैकेजिंग कर रहे हैं, पर लेकिन क्या वो मटेरियल की ज़रूरत है? ऐसा नहीं कि अच्छा दिखता है, अच्छा तो दिखता है, पर लेकिन अगर अपन ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो सस्टेनेबल हो, जो डिकम्पोज हो जाए, तो ये सबसे बेहतरीन है। ये सब इंपॉर्टेंस है आज का सस्टेनेबिलिटी का। जब फॉलो करते हैं तो एक जो ब्रांड वैल्यू होता है, आपकी गुडविल होती है, कस्टमर और रेपुटेशन होती है, अपने आप इंक्रीज होती है, फ्री पब्लिसिटी होता है। और रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स इन सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स सर्व एज द बैकबोन ऑफ द सप्लाई चेन व्हाइल लिंकिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। सप्लायर कोलैबोरेशन, सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन को एक मैं शॉर्ट उसमें बता देता हूँ। जैसे जो रॉ मटेरियल है उसको आप कुछ बनाना चाहते हैं, आपने अगर सोच भी लिया कि हमें बनाना है, हमने रॉ मटेरियल के सब आपके दिमाग में आ गया कि हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से जिस सप्लाई चेन चालू हो जाता है, थिंकिंग से प्रोक्योरमेंट करना, ये सब स्टेज हैं। और कब तक चलेगा ये सप्लाई चेन? जैसे कस्टमर को आपने माल दे भी दिया, उसके बाद भी जो आप सर्विस दे रहे हैं, आप उसमें मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, रिजर्व लॉजिस्टिक की सर्विस दे रहे हैं। सप्लाई चेन कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको माल दे दिया आपकी जवाबदारी खत्म हो गई, नहीं। और जो सप्लाई लॉजिस्टिक्स है वो सप्लाई चेन का एक हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इधर पर बैकबोन है। सप्लाई कोलैबोरेशन इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ मटेरियल एंड इनपुट्स। प्रोडक्शन इफिशिएंसी, अगर आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जो प्रोडक्शन शेड्यूल किया गया है वो सब टाइम पर होता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि माल अपन दिखाने के लिए तो बना ही रहे हैं, कोई ना कोई जब अच्छा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वैसे चलेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिलीवर्स गुड्स इन द राइट कंडीशन, प्लेस एंड राइट टाइम। ये सब रोल है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के। सप्लाई चेन, अगर कस्टमर खुश हो तो आपकी सप्लाई चेन अच्छी है, सब अच्छा तो लॉजिस्टिक अच्छा है। कॉस्ट रिडक्शन, इसको मैं बताना ही चाहता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। एनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग एंड डेटा शेयरिंग अक्रॉस दिस सप्लाई चेन। तो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें रियल टाइम ट्रैकिंग और डेटा शेयरिंग इन दिस सप्लाई चेन, इससे पता चल रहा है। कोशिश करता हूँ जो आप बताना चाहता आपको कुछ समझ आया होगा। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।